मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। प्रश्न: बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर: बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। तर बाबा म्हणते सतो प्रधान बनायचंय। पुन्हा त्या पहिल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये आपल्याला यायचंय, तर त्यासाठी आठवणीची यात्रा आणि त्यासाठी स्वधर्मामध्ये स्थित होणं। आठवणीची यात्रा, त्या यात्रेमध्ये कायम राहण्यासाठी जसं दादींनी आपल्याला सांगितलं की जब तक आप स्वयं को आत्मा समझकर नहीं बैठते हो, जब तक आप स्वयं को आत्मा नहीं समझते हो, परमात्मा से कनेक्शन जुट ही नहीं सकता है। आपण मनाने शब्दाने किती बाबा बाबा म्हणत राहू, पण जर आत्मा समजून नाही आपण त्याची आठवण करत आहे, तर कनेक्शन जुडणारच नाही। ते आपण वायरचं वरचं वेस्टर्न जे ते काढलंच नाही, कव्हर काढलंच नाही। तो तार को जोड़ना है, तार को तार से जोड़ना है, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तर बाबा म्हणतात इथं पण जेव्हा माझ्या समोर बसलेले तेव्हा असं प्रत्येकाने चेक करायचं की आपण आपल्या स्वधर्मामध्ये बसलेलो आहे का, या बुद्धि इधर उधर जा रही है। मैं आत्मा समझकर अगर बैठूं तो मेरा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बाबा से होना चाहिए। मुरली सुनते समय बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ये कमाई का समय है जिसमें जन्म जन्मांतर की कमाई होनी है और बाबा सेटिंग करता है दिन भर के लिए। इसलिए मुरली सुनते समय हमें अपने स्वधर्म में स्थित होकर बैठना है। मैं आत्मा हूं और परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, बस याच्याशिवाय दुसरं काहीच नाही। तो काय सांगतोय ते मग मध्ये चांगल्या प्रकारे जाईल। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। कंप्लीट ती अवस्था की मी बस बाबांच्या आठवणीमध्ये, बाबांशिवाय मला काहीच आठवत नाही। मी त्याच्या किरणामध्ये, त्याच्या छत्रछायेमध्ये, त्याच्या ज्ञानाच्या पॉइंटचा वर्षाव माझ्यावरती होतोय। ही स्थिती म्हणजे आतली सायलेन्सची स्थिती। असं नाही की मनातले विचार बंद झाले। जेव्हा आपण बाबांच्या कनेक्शन मध्ये, तर अंतर्गत शांतीच्या स्थितीमध्ये, तो बाबा म्हणते अगर ऐसे रहोगे तो दुनिया भूल जाएगी, और दुनिया को भूल जाएंगे हम तो ताकत बढ़ेगी, शक्ति आएगी, प्योर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ेगा। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। रोज सांगतो आणि किती वेळा, प्रत्येक मुरलीमध्ये पण किती वेळा सांगतो, किती वेळा ऐकलेले आपण। क्यों बोलता है बार बार? क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं, हर किसी की वैसी प्रैक्टिस नहीं है। जी स्थिती राहायला पाहिजे, जी ओरिजिनल आपली स्थिती संपूर्णतेच्या वाटचालीसाठी पाहिजे,
ती स्थिति अजून नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल आत्मा समझ रहे हैं. जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो कंटिन्यूअस बाबा से कनेक्शन रहेगा. बाबा म्हणतात निरंतर याद में रहना है, निरंतर याद में रहना है. तर असं नाही की आपण सगळे कामधंदे सोडून बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचं. कंटिन्यूअस ही स्थिती पाहिजे. मैं तो आत्मा हूं. म्हणजे आपण ती जी डिश आहे, आत्मारूपी डिश आहे, तिची दिशा बाबांकडे वळवायची. म्हणजे बाबांचं चॅनल आपल्यामध्ये दिसेल. बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां हमारे अंदर से कार्य करेगी, हमारे अंदर आ जाएगी. तो ऐसे नहीं कि हम काम छोड़ देंगे, कहीं जाना आना छोड़ देंगे, संबंध संपर्क में नहीं आएंगे. वो बाबा नहीं कहता है. बाबा कहता है सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को आत्मा समझते हुए. वो स्थिति अंदर होनी चाहिए. मैं ये सारी बातें ऊपर की है और मैं इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा हूं. मैं चैतन्य शक्ति हूं. ती स्थिती पाहिजे. ॲक्युरेट समज मिळालेली आहे, ज्ञान मिळालेलं आहे, समजलंय आपल्याला, सगळं क्लिअर झालेल्या आहे गोष्टी. फक्त आता कधी कधी जी गडबड होती तिला दूर करायचं. त्यासाठी बाबा हे रिपीट करतो. ही बाबांची मुरली रिपीट नाहीये. रोज औषध देतोय बाबा आपल्याला. जसं गोळ्यांचा कोर्स असतो. काही गोळ्या अशा असतात की जब तक जीवन है तब तक लेना है. तो ऐसे ही बाबा हमें ये डोज देता है रोज. तो वो रिपीटेशन नहीं है, तो डोज जरूरी आहे. ती गोळी घेणं जरुरी आहे. म्हणून असं म्हणणं हे फार मोठा अपमान आहे बाबांचा की तेच तेच तर सांगतो बाबा, तेच तेच तर सांगतो, रिपीट होतं. तो बाबा हमें अलग अलग तरीके से समझाता है. बात वही समझाने. बाबा शेवटी म्हणतातच, बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्यानंतर डिटेलमध्ये समजवल्यानंतर बाबा काय सांगतात, ये सारा तुमको विस्तार में बताया, लेकिन सार क्या है, मन मना भव. सार, सारे ज्ञान का सार मन मना भव है. उससे ही सारी प्राप्तियां होने वाली है. जब हम अपने आप को आत्मा समझते हुए बाबा के साथ जुड़कर रहेंगे, ज्ञान, गुण, शक्तियां, दिव्यता सब कुछ आ जाएगा हमारे अंदर और रिकॉर्डिंग हो जाएगी. सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद न आए, परंतु सचमुच याद आती है या नहीं वह तो खुद पोता मेल निकाले. कितना हम बाबा को याद करते हैं. बाबा म्हणता है प्रत्येकाने आपली आपली चेकिंग करायची. कि बाबा याद आता है या और कोई याद आता है. कोई और याद आएंगे हमको, तो प्रॉब्लेम नहीं है. असं नाही की आपण सगळ्यांना विसरून गेलेलो आहे, काही घेणं देणं नाहीये कोणाशी. याद आएंगे. हमारा जिससे संबंध आता है, हमारा जिससे रिश्ता है, याद आएगा, लेकिन तुरंत बाबा याद आना चाहिए. इसको जो चाहिए बाबा दे रहा है मेरे द्वारा. सुख, शांति, प्रेमाने, जो आत्मा के हिसाब से, शरीर के हिसाब से नहीं, या मर्यादा के बाहर जाकर भी सुख देना नहीं है. उसको जो चाहिए वो देना नहीं है. याद आएगा, कोई भी याद आएगा, लेकिन बीच में बाबा को लेकर आना है. देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे. काय चेकिंग करायची, स्वतःची हिशोब काय ठेवायचा आहे, पोता मेल, कि मैं कितना समय बाबा की याद में हूं, कितना समय बाबा को याद करता हूं, कितना समय दिव्य गुणों में रहा हूं. जी माझ्यामध्ये देवासारखं मी किती समय, किती वेळ राहिलो देवतासारखं. कितना समय बाप की सेवा में रहे, किती वेळ सेवा केली. तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों की रोज चेकिंग करनी है. फिर औरों को भी याद दिलानी है. ज्यांना आपण सांगू शकतो त्यांना जरूर सांगायचंय, कारण सगळ्यांकडून आपल्याला पुरुषार्थ करून घ्यायचंय, सगळ्यांचं भाग्य बनवायचंय. तर असं टोचल्यासारखं नाही बोलायचंय, पण आपल्याला सगळ्यांना सुंदर अशा प्रकारे सुंदर शब्दामध्ये चांगला रस्ता दाखवत राहायचंय. त्यांना पुरुषार्थाची प्रेरणा द्यायची आहे. आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बिगर तो उतरेगी नहीं. भक्ति में अनेकों को याद करते हो. यहां याद करना है एक को. उलट इथं सोपं झालेलं आहे. फक्त एकाची आठवण करायची. भक्ती मार्गामध्ये तर मन भटकतं. इसको याद करो, उसको याद करो, याचा उपवास, त्याचा उपवास, ते व्रत, हे व्रत, ह्या तीर्थयात्रेला जायचं, इकडे जायचं, तिकडे जायचं. यहां पर तो सिर्फ एक को याद करना है. हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है.
और नॉलेज है बड़ी। हम भी छोटे, बाबा भी छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञान बाबा के पास बहुत बड़ा है, और बड़ा ज्ञान बाबा हम बड़े बच्चों को दे रहा है। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा म्हणते एवढं सोपं थोडीच आहे, मासच कोणी मग कोणालाही बनवून टाकेल मी, लेकिन आज जो लायक है उसके उनको ही मैं बनाता हूं, तो मेहनत वो पात्रता दिखानी पड़े। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिठ्ठू समझ, ठगी नहीं करना। क्या मी सगळं बाबा सांगतात तसं करतो, मी बाबांच्या आठवणीमध्ये बाबा म्हणते अपने आप को मियाँ मिठ्ठू नहीं समझना, क्योंकि अभी बहुत कमी है, बहुत कुछ कर सकते हो अभी। जर आपण असं समजलो की मी सगळं काही व्यवस्थित करतोय तर प्रगतीच होणार नाही। म्हणून बाबा म्हणताय अपने आप को मियाँ मिठ्ठू नहीं समझो, ठगी नहीं करो, मेरे साथ भी नहीं और अपने साथ भी नहीं, क्योंकि तुम बहुत कुछ कर सकते। ही प्रेरणा देताय बाबा आपल्याला की अजून तुम्ही जे करताय त्याच्यापेक्षा अजून तुम्ही खूप काही जास्त करू शकता, खूप भाग्य बनवू शकता। ये भाग्य बनाने की बेला है, इसे ऐसे ही अलबेला होकर गवाना नहीं है। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, जो कट निकले। आज तो एकदम पक्का करून घ्यायचे, जब भी बाबा याद आए, क्या मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं? अपने आप को आत्मा समझकर मुझे बाबा को याद करना। ऐसे नहीं कि बाबा बाबा बाबा, मैं आत्मा हूं, इथं मी चैतन्य शक्ती आहे, खूप सुंदर मी आत्मा आहे, चमकता सितारा, आणि माझं कनेक्शन त्याच्याशी, मी आत्माचं कनेक्शन त्याच्याशी। तो बाबा म्हणते चेक करो अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को, बाबा बाबा कितना किया वो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, ऍक्युरेट आठवण किती वेळ केली। त्याच्यामुळे बाबा म्हणते गंज निघेल, जो कट निकल जाए, गंज त्याच्यामुळे निघणार आहे। कितनों को आप समान बनाया, यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। तो हमें अपने लिए भी हिसाब रखना है, और दूसरे कितनों को हमने आप समान बनाया, किती प्रेरणा दिली आपण कोणाला, त्याचा पण हिशोब ठेवायचा। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। भगवान का सीधा गणित है। बाबा म्हणतात जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। मी प्रेरणा देतोय, करायचं तुमच्या हातामध्ये। बाबा नाराज होत नाही, आपल्याला घाबरून काही करायचं नाहीये, बाबा श्राप देत नाही, पण बाबा म्हणतात सत्य हे आहे, जो करेगा वो पाएगा और नहीं करेगा वो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कॅरेक्टर सुधरेगा। बाबा म्हणते स्वतःचा हिशोब ठेवा, चेक करा, स्वतःची चेकिंग करत राहा, तर मग तुमचं चारित्र्य सुंदर होत जाईल, तुम्ही देवी देवतासारखे इथंच बनाल। क्या चेक करना है की दिवसभरामध्ये माझं चारित्र्य कसं राहिलंय, कोणाला दुःख तर नाही दिलं, मी फालतू तर नाही बोललो कोणाला काही, फालतू मध्ये तर नहीं गेलो। बाप ने रास्ता तो बताया है, रास्ता बताया है, चेक करो और चेंज करो। सवेरे में बाप जास्ती कशिश करताय, सकाळच्या टायमिंगचा, अमृतवेलेनंतरच्या टायमिंगचा आपल्याला संपूर्ण उपयोग करून घ्यायचा। बाबा खेचतो आपल्याला त्यावेळेला। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। तो जसं चुंबक आहे आणि आपण जसं लोखंडासारखे झालेलो आहे, वो हमें खींचता है। सिर्फ हमें अपने ऊपर की कट को निकाल देना है। जर गंज चढलेला, गंज चढलेली वस्तू चुंबकाकडे आकर्षित होत नाही, तर गंज काढून टाकायचा आहे, आणि गंज काढण्यासाठी ही आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। तो बाबा और ही खींचेगा, और बाबा का अपनी ओर खींचना हमें मतलब हमें ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न करना। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश कर। बाबा म्हणते माझं मला खूप प्रेम येतं तुमच्यावरती, मैं अपने आप को ये इस स्थिति में रखता हूँ, ये सोच मेरी रहती है कि ये मेरे बहुत लवली बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, और फिर खींचता है बाबा। परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। परंतु अब हम म्हणते मैं भी खींचू आपको, लेकिन आपको याद की यात्रा में रहना है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे।
इथले प्रेमी प्रेमिका पण बाबा म्हणते कहा भी रहो वो एक दूसरे के चक्कर में रहते, लेकिन वो है देह भान, वो है देह का चक्कर। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर आत्मा, चमकता सितारा, एक सुंदर दिव्य जो सर्वश्रेष्ठ है, उस चमकते हुए दिव्य सितारे को याद करती, उसके याद में रहती। वो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, साजन भी है, सखा भी है, भाई भी है, बहन भी है। उसको हम उस तरीके से याद करते हैं, देह भान के बिना। और फिर हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्ति आती है उस याद से। और वो जो याद है, दुनियावी याद जो है, प्रेमी प्रेमिकांची आठवण, दुःख देणारी आठवण आहे, त्रास देणारी आठवण आहे। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। बाबा मतलब याद क्या है? तलवार की धार है, जैसे तलवार है, और ये धार वाली तलवार बनानी है हमको। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना उतना इस तलवार में धार आती जाएगी। आणि तलवार का म्हणताय बाबा आठवणीला? क्योंकि इससे हमारे पाप कट जाएंगे। पाप कट होतात, पापांना काटून टाकायचंय, संपवायचंय त्यांना, आणि पवित्र बनायचंय। आणि त्यामुळे बाबा म्हणते ये याद जैसे कि तलवार है, जिससे तुम अपने पाप कर्मों को तुम काट डालते हो, खत्म कर देते हो। यह बहुत नाजुक है, तलवार की धार है, लेकिन बाबा म्हणता है ये बहुत नाजुक है। असं नाही की तुम्हाला जख्मी करून टाकेल, बहुत नाजुक है, और तुम आराम से अपने पाप कर्मों को काट सकते हो इस तलवार की धार से। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं, यहाँ हमको वर्षा देते हैं। ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं, ऊपर नहीं है, वो यहाँ आता है, और यहाँ आकर हम उसके बच्चे बनते हैं, और वो हमको वर्षा देता है। कहते हैं साधारण तन में आता हूं, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। बाबा म्हणजे चैतन्य हीरा, डिब्बी में म्हणजे ब्रह्मा के शरीर में आकर बैठता है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ, हाँ हम हो गए बाबा के, और बाबा जो पुरुषार्थ कराता है वो पुरुषार्थ अब हमें करना है। हम बाबा के साथ तो आ गए, जन्म जन्मांतर की आशा थी भगवान को एक सेकंड पाने की, वो पूरा का पूरा और हर पल के लिए, हर सेकंड के लिए हमारा हो गया। सिर्फ बाबा म्हणता है इसमें खुश नहीं होना है, अब मेरे साथ रहते हुए अपने आप को मूर्ति बनाओ, अपने आप को देवता बनाओ। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है। बाबा म्हणते तुम्हाला क्लिअर झालं की आता हे मृत्यू लोकच राहणार नाहीये, दुनिया संपणार नाही, तर तुम्हाला इथं राहायचा प्रश्नच नाहीये, तुमच्या पुढच्या पिढ्यांना इथं राहायचा प्रश्नच नाहीये। आता बाबा म्हणताय तुम्हें अब जाने से पहले पवित्र बनना है। जाना तो है, मैं सबको लेने आया हूं, लेकिन जाने से पहले पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए अंदर स्वच्छता करनी है, अंदर बाहर से साफ रहना है। अंदर बाहर से साफ रहने के लिए अपने आप को आत्मा समझना है, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। जितना उस पतित पावन को याद करेंगे, हम पावन बनते जाएंगे। तो पावन बनकर घर जाना है, ऐसे नाही की जायचं आहे, कधीतरी एक दिवस जायचंच आहे। हे दुनियावाल्यांचे शब्द आपल्या मुखामध्ये नहीं आले पाहिजे। जाना तो है, हम तैयार है, लेकिन जाने से पहले हम पूरी तरीके से तैयारी करके जाएंगे, पूरा तैयार होके जाएंगे। सत्युग के लिए बैग बनाकर जाना है, सत्युग के लिए पूरा फुल होकर जाना है, और सत्युग के स्टार्ट में हमको आना है। हम लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को इन आंखों से देखना चाहते हैं, उनके साथ में रहना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी जन्म में आ जाएंगे, फिर हम उनको नहीं देख पाएंगे। इतनी सर्वश्रेष्ठ दिव्य आत्मा इस दुनिया की, उनको हम नहीं देख पाएंगे, उनके साथ रहने का चांस है, तो वो अब हमें मिस नहीं करना है। तो जाना है, लेकिन जाने से पहले तैयार होना है। जाने से पहले पवित्र बनना है, दैवी गुण भी जरूर चाहिए। पवित्र बनना है और देवी देवताओं जैसे यहाँ बनना है, तो हम वहां रह पाएंगे उनके साथ में। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं।
तो ये सारे नंबर कैसे बनते? पुरुषार्थ के आधार से। हमें नंबर वार नहीं, बाबा कहता है तुम नंबर 1 में रहो, पुरुषार्थ में भी सबसे आगे। तो नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं? चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते नहीं है, तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। गाँव चंडिका का भी गायन है, चंडिका का भी मेला लगता है, लेकिन चंडिका कौन है? जो हिसाब नहीं रखते, अपने चेकिंग नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। यह फिर है बेहद की बात है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है, भगवान की भी मानने वाले नहीं है, अगर बाबा की सुनते नहीं है तो। और भगवान की नहीं मानने वाले तो फिर कितना पछताना पड़ेगा बाद में। भगवान सामने से आकर कह रहा है और भगवान की भी नहीं मान रहे हैं, तो कितना हम अपना भाग्य कट कर रहे हैं और पछताएंगे बाद में। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? पद कम हो जाएगा, भाग्य कम बनेगा, लेवल हमारी नीचे की रहेगी। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। हमें अपना, हर एक को अपना अपना पता है, अपनी अपनी चेकिंग करनी है, अपने ऊपर पहरा लगाना है, अपने ऊपर नजर रखनी है और अपने आप को देवी देवता बनने के लायक बनाना है। खूप सोपं आहे की आपण त्या स्थितीमध्ये, हे जे विकारी जीवन अवघड आहे, सोपं जीवन आहे देवी देवतांसारखं राहणं। आणि इथं ड्रामा आहे, सगळं नाटक चाललेलं आहे, त्यामुळे त्या स्थितीमध्ये आपण राहू शकतो। कुछ फायदा नुकसान कुछ हो जाए, कुछ कम ज्यादा हो जाए, लेकिन ड्रामा चल रहा है तो हम बहुत आराम से, बहुत शांति से रह सकते हैं। विकारी मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, जो कलियुगी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, वो सहन नहीं कर सकता है। लेकिन सहन करना, खुश रहना, शांति में रहना हमें बाबा सिखाता है, रोज सिखाता है। तो ये रहना बहुत आसान है। वो तो परेशानी का जीवन है और बाबा हमें मौज भरा जीवन जीने के लिए रोज प्रेरणा देता है। सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। मी जे सांगतो तुम्हाला रोज, बाबा म्हणताय बुद्धीमध्ये ठेवायचे सदा, संपूर्ण आपलं हे राजयोगी जीवन बनलं पाहिजे। अपन राजयोगी आत्मे, अपन सादे सुधे आत्मे नहीं है, और राजयोगी आत्मे बहुत कम बनते हैं इस दुनिया में, और उसमें हमारा नंबर लग गया है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है, जबान में मिठास भी चाहिए। ज्ञान खूप सोपं आहे। बाबा म्हणतात फक्त युक्तीने समजायचं। तुम्ही ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ज्यांना समजून सांगू शकता त्यांना फक्त युक्तीने, त्यांच्या भावनेचा आदर ठेवून आपल्याला त्यांना समजून सांगायचंय आणि खूप गोड शब्दामध्ये सांगायचंय। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। बाबा म्हणता है जे आत्मे हे ज्ञान प्राप्त करताय ते साधे आत्मे नाही आहे, त्यांचे कर्म श्रेष्ठ आहे। ज्यांना हे ज्ञान ऐकण्याचा चान्स आहे, आपण श्रेष्ठ आत्मे, खूप वरच्या लेवलचे आत्मे, बाकी सगळ्यांना चान्स भेटणारच नाहीये। इतनी 33 करोड़ आत्माएं आएंगी, लेकिन वो मुरली थोडी सुनेगी। कोर्स होऊन जाईल, एखाद्याचा एका तासामध्येच कोर्स होऊन जाईल, तेवढा कोर्स होईल, काही बाबांचे महावाक्य ऐकतील, बाबांना आपलं मानतील, बस तेवढंच। लेकिन जिनको बाबा ज्ञान समझाता है वो बहुत थोड़ी आत्माएं होती है, उनमें हम हैं। और बाबा म्हणते ये तुम्हारे कर्म है, बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म तुमने किए हैं द्वापर में, उस कारण से तुम्हें ये ज्ञान मिल रहा है। और कौन सा कर्म किया है? शुरू से लेकर भक्ति की है। हम शुरुआती भक्त हैं, और हमने जो शुरुआत करके दी थी, बहुत सुंदर भक्ति की शुरुआत की थी। आणि म्हणून द्वापर मध्ये तेवढं दुःख नाहीच आहे कोणालाच। एक कलियुगामध्ये दुःख सुरू झालं, कारण मग भक्तीचा पण वेगळ्या प्रकारचा विस्तार झाला। आपण जी भक्ती शिकवली होती आणि आपण जी भक्ती करत होतो ती श्रेष्ठ लेवलची भक्ती होती। बाबांचं ज्ञान, या ज्ञानानंतर दुसरा नंबर जर लागेल तर तो आहे द्वापरमध्ये आपण सुरू केलेल्या भक्तीचा। तो हम महान भक्त है, दुनिया को अच्छा रास्ता यहाँ अभी भी बता रहे हैं। सतयुग में भी हम उस स्थिति में रहेंगे, और द्वापर में भक्ति का रास्ता भी हमने बहुत सुंदर रास्ता बताया था दुनिया वालों को। अब उसका रूप दूसरा हो गया है।
लेकिन हम बहुत श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं, और ऐसी आत्मा, ये ऐसे श्रेष्ठ कर्म हमने किए हैं, इसलिए बाबा हमको ज्ञान समझाता है। हमें ऐसे ज्ञान को हमें बहुत महत्व देना चाहिए, जो हमारे कर्मों का परिणाम है, श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है। हर एक को चांस ये मिलता नहीं है, मिलेगा भी नहीं, वो लेंगे भी नहीं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी, लिखते रहे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहे। बाबा म्हणता है तो महारथी बच्चे लिखते रहना है, पॉइंट्स लिखते रहना है, और उनको फिर लिखते रहेंगे तो अलग अलग करते रहेंगे। आता पॉइंट्स नोट करायविषयी बाबा सांगतोय, जे आपण ऐकतो, पॉइंट्स का वजन करे, तो अलग अलग करे, उसका महत्व ध्यान में ले। जब लिखते हैं तो ध्यान में आता है, परंतु ऐसे मेहनत कोई करता नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छे पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। नोट्स काढायचे जेव्हा ऐकतोय त्यावेळेला, आणि नंतर पुन्हा त्याच्यावरती चिंतन करून वेगळं काढायचं, वेगवेगळे करायचे पॉइंट्स। बाबा हमेशा कहते भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। तो हा अभ्यास जर आपण केला, नोट्स काढल्या, पॉइंट्स काढले, आणि वेगवेगळ्या विषयावर बाबांनी या मुरलीमध्ये काय सांगितलं, त्या मुरलीमध्ये काय सांगितलं, असं जर सेपरेट सेपरेट केलं, तर कधीही कुठेही भाषण करायची वेळ आली तर आपण सांगू शकतो, तो अभ्यास झालेला राहील। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है। बाबा म्हणते खूप चांगले चांगले पॉइंट्स ऐकता, पण सगळे थोडे आठवणीत राहतात, पण लिहिलेले असले तर कधी रेडी आपल्यासाठी ते। तो जिनको लिखना आता है उन्होंने आज से लिखना चालू करना है, बाबा प्रेरणा दे रहा है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। बाबा म्हणते मोठे मोठे वकील पण लक्षात नाही राहत सगळेच पॉइंट्स, म्हणून ते नोट करून ठेवतात। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। बाबा म्हणते तुम्हाला तर देवता बनायचंय, देवता बनण्याची ट्रेनिंग तुम्ही घेताय, सगळ्यांना द्यायची आहे, तर तुमच्यासाठी ते खूप आवश्यक आहे, खूप मोठी सेवा करायची आहे। नरकाला स्वर्गामध्ये बदलायचं, तर तुमच्याकडे हे ज्ञानाचे शस्त्रास्त्र रेडी पाहिजे। कोणत्या वेळेला काय, आपण समजा कोणाशी बोलतोय आणि त्यावेळेला नेमकाच पॉइंट नाही आठवत आपल्याला, नंतर वाटतं की हे सांगा, हा पॉइंट सांगायला पाहिजे होता, मग ते वेळ निघून गेल्यावर फायदा नाही। पण जर आपला अभ्यास असेल, लिहिलेला असेल, तर आपल्याला बरोबर आठवतं। तो टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए, त्याच्यामध्ये आपण आपल्या हिशोबाने चेंजेस करायचे। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सेवा बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा दोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। केव्हाही कोणताही पॉइंट आठवला तर नोट करून घ्यायचं। आपण मुरली ऐकलेली असते सकाळी, पण अचानक एखादा पॉइंट आठवतो, आज बाबांनी काय सांगितलं, असं नाही मुरली झाल्यावर जर प्रश्न विचारले तर आठवत नाही, पण ज्यावेळेला तशी सिच्युएशन येते, हा बाबांनी आज सांगितलं होतं, तर ज्यावेळेला आपल्याला आठवलं त्यावेळेला आपण लिहू शकतो, जर आपल्याकडे कागद पेन डायरी असेल तर। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। बाबा म्हणते सगळ्यात जास्त डॉक्टर वकील त्यांच्याकडे असतात त्यांच्या अभ्यासाचे पॉइंट्स, पण तुम्ही खूप मोठे या दुनियेमध्ये, तर तुमच्याकडे सगळ्यात जास्त या गोष्टीच्या नोट्स पाहिजे। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्टू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं। बाबा म्हणते स्वतःला जास्त हुशार नहीं समझायचं कि हाँ मुझे सब पता है, और बाबा वही तो बात बोलता है, लेकिन समय पे याद नहीं आता है। तो बाबा म्हणते लिहिता येत असेल तर जरूर लिहून काढायचे पॉइंट्स, आणि त्याचा अभ्यास कर, नुसतं लिहून डायरी बाजूला नाही ठेवायची, त्याचा अभ्यास करायचा। बाबा म्हणता है क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है, अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझो, माया के पास बहुत पॉइंट्स है, भूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ी है, दोनदा सांगितलं बाबांनी, इतना सहज नहीं है, मेहनत तो लेनी पड़ेगी। बाकी सारी मेहनत से बाबा ने मुक्त कर दिया हमको, लेकिन मन बुद्धि की मेहनत तो है, अब पढ़ाई की मेहनत तो करनी पड़ेगी। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। बाबा म्हणता है ब्रह्मा बाबा जे नंबर 1 चे आत्मा आहे, त्यांनी पण अभ्यास केलेला आहे, त्यांनी पण चिंतन केलं, मग ते लिहून काढायचे, मग त्याचं ते वाचायचे, पण त्या पॉइंट्स मध्ये मग करेक्शन करायचे। ज्याला नारायण बनायचंय त्याचे गॅरंटेड होतं कि वही नारायण बनने वाला है, वही श्री कृष्ण बनने वाला है, उसने भी सारी मेहनत की है,
ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी रीति से की है, इसलिए तो नंबर 1 विद्यार्थी बाबा उसको कहते हैं। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा से प्रेरणा लेनी है। ब्रह्मा बाबा ने किया, उनको तो रिजल्ट पूरा पता था, हमको तो रिजल्ट पता नहीं है। हम किस राजधानी में आएंगे, कौन से राजा बनेंगे, उनको तो पता था कि एक गारंटेड है। आणि बाबांनी रोज रोज सांगितलं ड्रामा फिक्स है, कोई बदल नहीं सकता है उसको। ड्रामा फिक्स है तो ड्रामा में उनका नारायण बनना भी फिक्स था। फिर भी उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, क्योंकि उन्हें ये क्लियर था पुरुषार्थ से ही मैं बना था पिछले कल्प में, और इस कल्प में भी पुरुषार्थ करूंगा और उसी आधार से मैं बनूंगा। फुकट नहीं घ्यायचंय मला। तो बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समजाने के लिए। मग समजवायचं असतं तर पुन्हा ते बघायचे वारंवार, विसरून जायचं पॉइंट्स। असं नाही की ते लगे तिथे छापून जायचं। त्यांच्या ब्रेनला बाबांनी एक वेगळं बनवून दिलं होतं, मेंदू त्यांचा वेगळा बनवून दिला होता, असं काही नाही। जनरल साधारण आपल्यासारखंच मेंदू त्यांचा होता, आपल्यासारखीच बुद्धी होती, आणि त्यामुळे त्यांना पण तो अभ्यास करावा लागलेला आहे। तो विचार सागर मंथन करने का समय है। रात में बाबा म्हणता है 2 बजे उठकर वो अब पढ़ाई करते थे। समझा जाता है तो तुमको तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसको बड़ाई नहीं करनी होती, बड़ी मेहनत है, कर्मभोग होता है, याद करना पड़ता है। बाबा म्हणता है ऐसे नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा, मेहनत लेनी पड़ेगी। कर्मभोग आता रहता है, इसलिए याद भी करना है और ये पढ़ाई की मेहनत भी करनी है। कर्मभोग तो आएगा, उसको चुकतू करना है। याद में रहेंगे तो हम आराम से कर्मभोग को चुकतू करते रहेंगे, और साथ साथ पढ़ाई भी पढ़नी है तो हमारे अंदर वो दिव्यता आती जाएगी, संस्कार परिवर्तन होता जाएगा। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते, तो मेहनत भी करनी पड़े ना। ते इथल्या दुनियेमध्ये काही प्राप्त करायचं असेल, कलेक्टर बनायचं असेल, डॉक्टर बनायचं असेल, इंजिनियर बनायचं असेल, तर किती मेहनत घेतात, आणि त्याची गॅरंटी नाही काय होईल पुढे। आणि इथं तर आपण हा अभ्यास करू, इतका सोपा अभ्यास आहे, काही किचकट नाही याच्यामध्ये, इतका सोपा अभ्यास आहे। आणि हा अभ्यास आपण करू तर 21 पिढीचं कल्याण होऊन जाईल, आपल्या 21 जन्माचं कल्याण होऊन जाईल, आपला परिवार सदा सुखी राहील। 21 जन्म 2500 वर्षापर्यंत। तो मेहनत भी करनी पड़े, लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है, ये दिल में सदा रहना चाहिए। तो ऐसा बाप तो ऑटोमेटिक याद आएगा कि बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है। सबसे प्यारा बाबा है, यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते। बाबा म्हणताय मध्ये काय विचार चालले पाहिजे तुमचे, ते पण बाबा सांगतोय। बाबा को अपनी बढ़ाई नहीं करके लेनी है हम बच्चों से, लेकिन हमारे बुद्धि में बाबा होना चाहिए। मग काहीतरी ते शब्द पाहिजे, काहीतरी ते विचार चालले पाहिजे। तो बाबा म्हणताय इस तरीके से बात करो अपने आप से, कि बाबा से भी बात करो, अपने आप से भी बात करो कि प्यारा बाबा है, यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। कौन करेगा अंदर में महिमा? आत्मा। सिर्फ ऊपर ऊपर से बाबा बाबा नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और वो बाबा मेरे लिए आया है, विश्व का मालिक मुझे बना रहा है, कितनी कमाल है मेरे बाबा की। इस तरीके से अपने आप से बातें करनी है, लेकिन अपने आप को आत्मा देखते हुए, उसको परमात्मा समझते हुए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। ये दुनिया जंगल हो गई है और यहाँ से बाबा हमें ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगल करने वाला तो विष्णु का बाप, लक्ष्मी नारायण का बाप शिव बाबा है, और वो आता है जंगल में मंगल करता है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। मतलब एक बाप को याद करना है, वो कल्याण करने वाला है। अपने अंदर सोचना है हम क्यों नहीं किसी का कल्याण कर सकते, अपने अंदर कुछ कमी है, उसको दूर करना है। बाप कहते याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। जितना बाबा को याद करेंगे हमारे शब्दों में ताकत आएगी।
यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते, कोणालाही सांगायचंय हम आत्मा भाई को ज्ञान दे रहे, हमारे बाप का उसके बाप का परिचय दे रहे, पहचान करा रहे उसको, या भावनेनी कोणालाही सांगायचं। देहभानामध्ये नाही कि कोण आहे, कुठली आहे, काय है नहीं, हे नहीं, ये आत्मा भाई है और मैं उसको अपने पिता का परिचय दे रहे, उसका भी पिता मेरा भी पिता है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। बाबा म्हणते मला तुमच्याकडून काम घ्यायचंय, काम करून घ्यायचंय, कर्तव्य करून घ्यायचंय, तुमच्या मार्फत मला या दुनियेला बदलायचंय, कारण तुमचं पण भाग्य बनवायचंय त्याच्यामध्ये। म्हणून मी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी समजवतो, सगळं सांगतो तुम्हाला। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है, बहुत वंडरफुल है, आश्चर्यकारक है, चटपटी नॉलेज है। सगळं काही याच्यामध्ये, सगळा मसाला आहे। बाबा म्हणते ये चटपटी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि कुछ रूखा सूखा खा रहे, रोटी टुकड़ा है, चटपटी नॉलेज है, सारा मसाला है बाबा के ज्ञान में। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। दुनिया वालों के लिए अटपटी और खटपटी, उनको समझ में नहीं आता ये क्या बोलते हैं, तो अटपटी और खटपटी, लेकिन हमारे लिए बहुत मजेदार ये ज्ञान है और इसका आनंद लेना है, इसके मौज में रहना है और अपने जीवन को इसी ज्ञान रत्नों से खेलते खेलते आगे बढ़ाते चलना है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। वैकुंठ का मालिक बनना है तो ऐसे कुछ अलग अलग हटके ज्ञान चाहिए। तो बाबा बोलते वो हटके ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ और इसीलिए तुम इस दुनिया से हटके है और इस दुनिया से आप अलग होकर दुनिया की बादशाही तुमको मिलने वाली है। वैकुंठ में जाकर तुम रहने वाले हो, सब नहीं आ सकते हैं, ये ज्ञान ही अलग है, सबके समझ के परे है। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। सार सांगता है बाबा, हर एक को बाप को याद करना है। इसको आत्मा को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। ये मुरली के सार के रूप में हमें अब आज से ये बातें धारण करनी है कि हर एक को बाप को, हर एक आत्मा को बाप को याद करना है, आत्मा समझकर दिव्य गुण धारण करने, देवता जैसा यहाँ पर रहना है। मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं। हमारा मुख ज्ञान रत्नों के लिए है, सिर्फ मीठा बोलने के लिए है अब। और प्यार से काम निकालना है, प्यार से और शांति से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।